हेलो नमस्ते, मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं वायरल वोट। वायरल वोट में जैसा आपको पता है हम चर्चा करते हैं किसी वायरल वीडियो के बारे में जो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हो। और आजकल क्योंकि चुनावी सीजन है, चुनावी मौसम है, तो बहुत सारे वायरल वीडियोस हैं। उनमें से कुछ असली भी हैं, कुछ नकली भी हैं। एक नकली वायरल वीडियो के अराउंड बवाल हो गया है। इस पे आज चर्चा करेंगे कि वो नकली वीडियो के लिए कौन कौन से लोग दोषी माने जा रहे हैं। हालांकि अभी तो जांच होगी, उसके बाद दोषी का पता चलेगा। आरोपी माने जा रहे हैं और किसको किसको उससे फायदा हुआ, किसको किसको उससे नुकसान हुआ। किसको किसको का मतलब कौन कौन सी पार्टियों, कौन कौन सी नेताओं को। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सहयोगी मनीष मासूम जी। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते। ओह, एकदम नेताओं की तरह नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। असर हो रहा है आप पे भी लगता है। अच्छा, ये असली नकली, नकली असली और इस चक्कर में ये जो पूरा चुनाव इस वक्त है, वो ऐसा लग रहा है जैसे मुद्दा ही डाइवर्ट हो गया है, अब कहीं और मुद्दा पहुंच गया है। नहीं, बड़ा मुद्दा है और मुद्दा है तभी असली नकली पे बातचीत हो रही है। आपने वीडियो दिखा दिया अभी? नहीं, दिखा देते हैं। दिखा दीजिए पहले। चलिए देख लीजिए आप वीडियो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर ये कौन से वाला वीडियो था? असली था या नकली था जो पहले दिखाया आपने? अभी जो हमने वीडियो दिखाया, अब देखिए, आपके जैसा आदमी भी अगर ये पूछ रहा है कि ये नकली है तो कि असली है, तो ये समझने की बात है कि आम लोग जो है, क्योंकि आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, इतने लंबे टाइम से टीवी में रहे हैं, वीडियो और इन सब की पहचान है, उसके बाद अगर आप हंस के भी, मुस्कुरा के भी, कटाक्ष के तौर पे भी पूछ रहे हैं, तो भी ये बहुत सीरियस है कि आम लोग उसको सच समझ लेते हैं। ये नकली वीडियो था, ये फेक वीडियो था जो अमित शाह की वीडियो को टेलर करके लोगों ने यही बात आम वोटर को समझने की जरूरत है। बहुत बारीकी से काम किए जाते हैं, आप हम नहीं समझ पाएंगे जब तक कि सही तरीके से उसकी फैक्ट चेक ना हो, उसको देखा ना जाए बहुत बारीक नजरों से। तो सोचिए ग्राउंड पे क्या असर होता होगा। आप ही की बात को सपोर्ट करते हुए मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि ये इतना सीरियस है, इतना सीरियस है कि देश के प्रधानमंत्री को खुद ही बोलना पड़ रहा है अलग अलग रैलियों में, अलग अलग मंचों से कि 1 महीने में कुछ बड़ा हो सकता है, फेक वीडियोस फैलाए जा रहे हैं, सावधान रहिए। ये इतना सीरियस हो गया है। ऑफ कोर्स सीरियस है, और फेक वीडियो से ना सिर्फ पॉलिटिकली नुकसान हो रहा है, पर्सनली लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है। और डीप फेक इश्यू पीछे भी हमने देख लिया है, कई सारे अभिनेत्रियों के साथ, नामचीन लोगों के साथ सामने आ चुका है। उससे हर किसी को परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो वीडियो बना है, इसमें कंटेंट क्या है? हाँ, है ना? और इसी चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी रैलियों में हमलावर हो रही है। और कंटेंट के साथ टाइमिंग भी। हाँ, एक तरफ मोहन भागवत ने उस बारे में थोड़ी सी चर्चा की, आरक्षण को लेकर थोड़ी सी चर्चा की कहीं, और उसको लेकर विपक्ष ने अपनी तरफ से जिस तरह से उसको मोड़ना तोड़ना, जिस तरह से भी उसको इंटरप्रेट करना, उन्होंने किया लोगों के सामने। और उसी के बीच में ये वीडियो आना उसी तरह की बात से जुड़ी हुई। देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में कहूं तो भारतीय जनता पार्टी को अभिजात के लोगों की पार्टी बताया जाता है। जिनको बताना है वो अपने चुनावी फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए कहते हैं कि वो ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद चीजें बदली हैं। आप देख रहे हैं किस जन समर्थन के साथ ये पार्टी सरकार बना रही है, अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ। पीछे जातीय जनगणना की बात हुई थी और पॉलिटिकल पंडित जो हैं, जानकार हैं, वो कह रहे थे कि एक नई चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि भारत में जाति आधारित राजनीति का हमने लंबा इतिहास देखा है। और अब भी हम चाहे कितना भी विकास कर लें, कितना भी आगे होने का दावा कर लें, अपने सामाजिक ताने बाने से अच्छी तरीके से परिचित हैं कि जो जातिगत फैक्टर है वो कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, कितना डिसाइसिव होता है किसी को सरकार में ले जाने के लिए या सरकार से हटाने के लिए। उसमें साफ तौर से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़ी जातियों के लोग हैं, विपक्ष खासतौर पे बिहार में जो कुछ भी हुआ, ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम आपके बड़े हिमायती हैं। लेकिन यहाँ पे जिन्होंने ये वीडियो बनाया उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये दिखाया गया कि इसमें ओबीसी, एससी एसटी का आरक्षण हटाने की बात कह रहे हैं, जबकि वो कुछ और कहीं और मुस्लिम साफ कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण का उन्होंने हवाला दिया है। और तो वो असली वीडियो दिखा बीजेपी के हाथ में
मतलब बहुत सारे अस्त्र आ गए हैं ना हाँ। फेक वीडियो के बाद। दिखा लीजिए, उसके बाद फिर अमित शाह के उन बयानों का भी जिक्र कर लेते ठीक है, एक बार पहले असली वीडियो। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो ये वीडियो देख के साफ पता चल रहा है कि वो एससी, एसटी या ओबीसी के आरक्षण की बात कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन उसको जिस तरह से एडिट किया गया है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई पिछड़ी जातियों के आरक्षण को खतरा है, ये अमित शाह खुद बोल रहे हैं। और उससे ज्यादा एक और पेचीदा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त मेरे दिमाग में सवाल है कि कांग्रेस जैसी पार्टी, उसके मुख्यमंत्री एक राज्य के, वो कैसे ऑफिशियल हैंडल से इसको शेयर कर सकते हैं? क्या ये उन्होंने क्रॉस चेक नहीं किया कि ये सच है झूठ है और उन्होंने शेयर कर दिया? जाहिर बात में मैं इतना तो कह सकता हूं कि वो ये जानबूझ के नहीं किए होंगे। उनको मालूम होता कि ये फेक वीडियो है तो कोई भी ऐसी गलती नहीं करता, ना करने वाला है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही हुई एक मुख्यमंत्री से, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। मुख्यमंत्री आज 1 मई है, आज ही उनको पेश होना था दिल्ली पुलिस के एक विंग के सामने, उनके वकील ने समय मांगा है। बट इसमें राजनीति क्या है गौरव जी, वो समझिए कि आपने कहा है कि आप जो ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण है उसको भारतीय जनता पार्टी हटाने की प्लानिंग कर रही है। उस वीडियो के जरिए आपने दिखाया जिन्होंने वीडियो बनाया है। अब नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक ये कह रहे हैं कि आप असल में जो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण है उसमें आपने पलीता लगाया है। इन्होंने कर्नाटक का हवाला दिया, इन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश का हवाला दिया कि वहां पे अल्पसंख्यक आरक्षण की व्यवस्था की गई रातों रात। हाँ, जबकि आरक्षण की एक सीमा निर्धारित की जा चुकी है भारत में अदालत द्वारा, सर्वोच्च अदालत द्वारा, उसके अंदर ही आपको आरक्षण देना है। तो जो कर्नाटक में 4% अल्पसंख्यक आरक्षण है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 5% अल्पसंख्यक आरक्षण है, मुसलमानों का आरक्षण, इन्होंने ये कहा है कि दरअसल वो आपके अधिकार को काट रहे हैं। जो आपका इतना बड़ा दायरा था उसको काटकर इन्होंने किसी और को दे दिया, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो। ऊपर से ये आपको समझा रहे हैं कि हम आपके दुश्मन हैं। तो बताइए कहां से जायज है? तो बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। हाँ, तो बीजेपी तो इस पे खेलेगी क्योंकि उसको मुद्दा मिल गया। आपने नहला फेंका था जातीय जनगणना का, इसके अलावा आपने एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि भाई आप जो है मुसलमानों के, पिछड़ों के खिलाफ है, आपकी राजनीति उनसे अगेंस्ट जाती है। बट तर्क इनके हाथ में आ गए, अब तर्क मिल गए तो नहले के बाद ये तर्क के साथ तर्कश में तीर आ गए। और इसमें एक चीज और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रेटेजी ऑपरेशन यूनिट ने इस मामले में 8 राज्यों के 16 लोगों को समन भेजा है। और इसमें तेलंगाना के सीएम रेड्डी साहब से लेकर गुजरात तक तार पहुंच रहे हैं। हाँ, जिग्नेश मेवानी के पीए को अरेस्ट भी कर लिया गया। हाँ, एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी है। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है अब तक। इसके अलावा जो उत्तर भारत के तमाम राज्य हैं वहां पे दिल्ली पुलिस के जिस विंग का आपने नाम लिया, उसके लोग जाकर बहुत बारीकी से चीजों की पड़ताल कर रहे हैं। तो इसमें कुछ और लोग भी नपेंगे, ये तय है। और रेवंत रेड्डी ने हालांकि इसको मुद्दा बनाने का एक प्रयास किया। कर्नाटक में कहीं पे वो रैली कर रहे थे, उसी दौरान उनके कार्यालय में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची। तो उन्होंने बोला कि भाई तमाम एजेंसियों से आप लोगों को डरा धमका रहे हैं, आपने हमारे यहाँ भी भेजा है लेकिन हम देख लेंगे। चलिए, आप भी देख लीजिएगा ये वीडियो भी और आने वाले एपिसोड्स भी। हाँ, देखते हुए ये जरूर ध्यान रखना है कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे या बाकी जगहों पर, उसमें फेक कितना है और असली कितना है। हमारा वाला असली है भाई, फेक कहीं और मिलेगा, असली यहीं मिलेगा। दोबारा आइएगा। नमस्ते।